हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, मतलब कि करंट मारता है किसी व्यक्ति को, तो उस टाइम फास्टर ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है उस व्यक्ति को और हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब व्यक्ति को करंट लगता है उसको हाथ से छूना नहीं होता है, ये याद रखें आप। अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को करंट लगा है, आप देख रहे हैं, तो कभी भी उसको जाके हाथ से छुड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको भी करंट लग सकता है। उसके वजह से कभी भी हाथ से उसको टच ना करें। अगर आपके पास कोई लकड़ी है तो उससे आप उसको छुड़ा सकते हैं, या आप जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई है उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति को छुड़ाने के सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उसके बाद व्यक्ति को देखेंगे उसका कंडीशन क्या है, वो बातचीत कर रहा है या नहीं, या वो सेंसलेस हो गया है, मतलब कि बेहोश हो गया है, उसको आप देखेंगे। अगर व्यक्ति को ज़्यादा करंट नहीं लगा है, व्यक्ति होश में है, बातचीत कर रहा है, तो उसको कुछ भी खाने के लिए ना दें और पीने के लिए ना दें, उसको हॉस्पिटल रेफ़र करें। आगे हम बात करेंगे हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट लग गया है, उसके वजह से वो सेंसलेस हो गया है या वो बातचीत नहीं कर रहा है, तो उस टाइम क्या किया जाता है बात करेंगे हम। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो उस टाइम कभी भी पानी नहीं देना होता है उसके मुंह में, ठीक है, ये आप याद रखें। उसको आप बुला सकते हैं, उसके नाम से 2-3 बार बुला सकते हैं। अगर वो नहीं उठता है तो उस टाइम आप उसका हार्ट रेट जो होता है उसको चेक कर सकते हैं, पल्स, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। इस जगह पे चेक किया जाता है उसका जो दिल है वो धड़क रहा है या नहीं, बंद हो गया है, उसको आप चेक करेंगे। या आप देखेंगे उसका सांस चल रहा है या नहीं, उसको भी आप चेक करेंगे। अगर उसका सांस नहीं चल रहा है, पल्स जो है वो फील नहीं हो रहा है, मतलब कि दिल जो है नहीं धड़क रहा है, तो उस टाइम व्यक्ति को सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। तो बात कर लेते हैं सीपीआर कैसे दिया जाता है। पेशेंट को सीधी तरह से लेटा लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, और एक हाथ के ऊपर और एक हाथ को रखा जाता है और छाती के जो थोड़ा नीचे 2 उंगली स्टर्नम के नीचे दबाया जाता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस तरह से पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। तो गाइस, 30 बार पंप करने के बाद आप 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। उसके बाद फिर से 30 बार देंगे और उसके बाद फिर से 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया जाता है। इस तरह से पेशेंट को सीपीआर देके पेशेंट का आप जान बचा सकते हैं। अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दे सकते हैं तो आप सिर्फ सीपीआर कर सकते हैं पेशेंट का। तो इस तरह से आप किसी पेशेंट का जान बचा सकते हैं, और जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए उस टाइम तक आप ट्राई कर सकते हैं। एम्बुलेंस आने के बाद जो पेशेंट है उसको आप हॉस्पिटल रेफ़र कर सकते हैं। तो यह होता है दोस्तों फास्टर ट्रीटमेंट। किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस टाइम हॉस्पिटल में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, बात करेंगे। तो जब व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस टाइम जिस जगह पे लगता है उस जगह पे जल जाता है, उस जगह पे घाव हो जाता है, ठीक है, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन या टैबलेट दिया जाता है जो कि घाव को सुखाने में मदद करता है। तो उस टाइम सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन दिया जा सकता है, या आप टैबलेट में दे सकते हैं क्लाबम 625। इन दोनों में से कोई एक को दिया जाता है। अगर पेशेंट सीरियस है तो उस टाइम इंजेक्शन ही दिया जाता है, टैबलेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन को भी दिन में 2 बार दिया जाता है और टैबलेट को भी दिन में 2 बार दिया जाता है। इन दोनों टैबलेट इंजेक्शन के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिटेल्स वीडियो आप देख सकते हैं। और दिया जाता है इसके अलावा पेन किलर
व्यक्ति को दर्द होता है बहुत ज़्यादा उस टाइम जैसे कि आप दे सकते हैं डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन, ठीक है, या आप टैबलेट दे सकते हैं। इसको भी आप दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दिन में 3 बार भी आप दे सकते हैं। और साथ ही दिया जाता है थाइकोल्चिकोसाइड इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस टाइम जो हमारा मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। तो उसको नॉर्मल तक लाने के लिए थाइकोल्चिकोसाइड इंजेक्शन या टैबलेट दिया जाता है पेशेंट को दिन में 1 से 2 बार। यह इंजेक्शन क्या करता है कि जो हमारा मसल सिकुड़ गया हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसको नॉर्मल कंडीशन तक लाने में मदद करता है। और इसके अलावा दिया जाता है पेशेंट को स्टेरॉयड ड्रग्स। इसमें आप दे सकते हैं डेक्सोमेथासोन, जिसे कि डेक्सोना के नाम से आप जानते हैं। तो यह इंजेक्शन क्या करता है कि हमारा जो बॉडी है वो फूलने लगता है, स्वेलिंग होता है उसको नॉर्मल करता है, साथ ही इन्फेक्शन को भी थोड़ा बहुत ठीक करता है। तो उसके वजह से यह इंजेक्शन को स्टेरॉयड इंजेक्शन को लगाया जाता है व्यक्ति में। इस इंजेक्शन को भी आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और डेक्सोमेथासोन का टैबलेट भी होता है, उसको भी पेशेंट को दिया जाता है। दोनों में से कोई एक को पेशेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो व्यक्ति का जला हुआ घाव है उसको ठीक करने के लिए आप लगा सकते हैं सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट या मुपिरोसिन ऑइंटमेंट। इन दोनों में से कोई ऑइंटमेंट को, अगर व्यक्ति का घाव टाइप का हुआ है तो मुपिरोसिन लगा सकते हैं, या जल गया है तो उस टाइम सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट आप उस जगह पे लगा सकते हैं। यह क्या करता है कि जो घाव है उसको सुखाने में मदद करता है। इसके वजह से इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है जो कि घाव को बहुत जल्दी सुखा देता है या भर देता है। और इसमें आईवी फ्लूइड लगाया जाता है। क्या होता है कि जब व्यक्ति को शॉक लगता है उस टाइम व्यक्ति का जो बॉडी का पानी है वो कम जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके वजह से उस टाइम व्यक्ति को आईवी फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है। व्यक्ति ज़्यादा सीरियस है तो उस टाइम लगाया जाता है DNS, NS, D5, कोई भी आप आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब व्यक्ति के बॉडी में पानी का कमी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, तो उसके वजह से आईवी फ्लूइड लगाना ज़रूरी होता है। और अगर व्यक्ति सेंसलेस है, वो बातचीत नहीं कर रहा है, तो उस टाइम व्यक्ति का CT स्कैन करना पड़ सकता है क्योंकि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके वजह से उसको पता करने के लिए CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, सभी चीज़ें किया जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को शॉक लगता है तो। यह था इलेक्ट्रिक शॉक का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।